भाग में ये उरोस्थ से नहीं जुड़ी है, ये 7वें नंबर की पसली से जुड़ी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कूट पसलियां। इसको हम लिखवा देंगे, पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद पसली नंबर 11 और 12 दिख रहा है? यस पसली मैम। नंबर 11 और 12 इसको हम देखें तो इसको क्या कहते हैं? प्लावी पसलियां। क्या कहते हैं? प्लावी पसलियां। प्लावी पसली यानी तैरती, हवा में तैरती हुई पसली। ठीक है, इसका इधर कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ किससे जुड़ा है? पीछे वाले पृष्ठ भाग से। आगे ये किसी से पसली से नहीं जुड़ा है, हवा में तैरता हुआ है, दिख रहा है? यस मैम। इसलिए इसको हम प्लावी पसली कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितने नंबर से लेके कितने नंबर तक वास्तविक पसली है? 1 नंबर से 5 नंबर 1 नंबर से 7 नंबर तक है वास्तविक पसली होती है। 8, 9, 10 को कूट पसली है। पसली नंबर 11 और 12 प्लावी पसली कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट सबका समझ में आ गया? आगे समझ में? ये जो पसली पिंजर है ये क्लियर हुआ सबका? यस मैम। क्या क्या शामिल है? कूट पसलियां ना देखो उरोस्थी और ये पसली। ठीक है, तीनों मिलकर बना। कपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, अक्षी कंकाल तंत्र में आएगा तो इसकी संख्या कितनी है? 8। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं हमारे मस्तिष्क में? 8। कौन कौन सी? इसको फिर से देख लेंगे। सामने ये जो फ्रंट में दिख रहा है, सामने बिल्कुल, इसको बोलेंगे फ्रंटल अस्थि। क्या बोलेंगे? फ्रंटल अस्थि। इसकी संख्या कितनी है? 1। इसके बाद है पेराइटल। इसके बाद क्या है? पेराइटल यानी परिधीय अस्थि, दाएं बाएं जो है मस्तिष्क में, तो इसकी संख्या कितनी है? 1 और 2। कितनी है? 1 और 2। ठीक है, इसके बाद है टेम्पोरल अस्थि। कौन सी अस्थि? टेम्पोरल अस्थि। ये कहाँ है? कान के पीछे, ये दिख रहा है? एक ये और एक ये, कान के पीछे। अपने कान के पीछे टच करो, एक हड्डी है कि नहीं है? है? इसको क्या बोलेंगे? टेम्पोरल अस्थि। ये टेम्पोरल अस्थि की संख्या कितनी? 2। कितनी हो गई? 2। इसके बाद ऑक्सीपिटल, पीछे पीछे यदि मस्तिष्क को देखें तो इसकी संख्या कितनी? 1। कितनी है? 1। इसके बाद स्फिनायड, एथमॉइड, इनकी संख्या 1। ये कहाँ है? अंदर। ठीक है, अस्थि के अंदर साइड है। टोटल कितनी संख्या हो गई? 8। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। कपाल में जितनी अस्थियां पाई जाती है समझ में आ गया? यस मैम। बन जाएगा? यस मैम। यदि हम पूछे मस्तिष्क के सामने वाली अस्थि का क्या नाम है? दाएं बाएं जो है फ्रंटल के पीछे उसका नाम? उसके पीछे? सबसे पीछे? वेरी गुड। सबसे पीछे? अंदर? एस्फिनाइड और एथमॉइड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो ठीक है, हम 26 देखते हैं। कितनी? 26। ठीक है, अब 26 की गिनती हमको करनी है, देख के हम इसमें समझेंगे। 7 जो अस्थियां होंगी, सॉरी कशेरुक होंगे 7, वो कहाँ होंगे? ग्रीवा में। कहाँ होंगे? ग्रीवा में। ग्रीवा समझ रहे हो? ये वाला रीजन, यस गर्दन वाला। यस यस यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होगी? 26। कर ले गिनती? यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। ये जो 7 है कशेरुक, ये किसका ढांचा तैयार करते हैं? ग्रीवा का। किसका? ग्रीवा का। गर्दन का। यस क्लियर हुआ? यस मैम। आगे चले, वक्ष आया हमारा, वक्षीय, यानी ये यहाँ से शुरू होता है हमारा वक्ष, ये वाला हिस्सा, वक्ष वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी कशेरुक की? 12। यहाँ पे हमने लिख दिया कितनी संख्या होगी? 12 पसलियां निकलती नहीं है इसे? यस। कल पढ़े हो ना? तो यहाँ पे 12 कशेरुक की संख्या होती है। इसको गिन लेते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ढांचा तैयार करते हैं। कौन सा वाला? वक्ष वाला। तो 12 कशेरुक कहाँ पाए जाएंगे? वक्ष में। इसलिए इसको बोलेंगे वक्षीय कशेरुक। क्या बोलेंगे? वक्षीय कशेरुक। ये देखिए, ये वाला हिस्सा कहलाया वक्षीय कशेरुक। इनकी संख्या कितनी? 12। अब आगे चलेंगे तो यहाँ वक्ष से नीचे जाएंगे तो कमर वाला हिस्सा आएगा। कौन सा वाला हिस्सा आएगा? कमर वाला। तो कमर वाले हिस्से में इनकी संख्या कितनी होगी? 5। 5 कशेरुक मिलकर कमर वाला ढांचा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कशेरुक। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? कटी हिस्से में, कटी या लंबर में। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। तो यानी कमर वाले हिस्से में कशेरुक की संख्या 5, वक्ष वाले हिस्से में 12 और गर्दन वाले हिस्से में 7। समझ में आया? यस। इसके बाद त्रिकसैक्रमी की बात करें। किसकी बात करें? त्रिकसैक्रमी। त्रिकसैक्रमी का मतलब होता है कि जब बच्चा छोटा होगा तो उस समय ये 3 संख्या में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो तीनों कशेरुक फ्यूज हो जाती हैं, संयोजित होकर एक बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं? एक। यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे, ये देखिए 1 2 3, ये 3 कशेरुक हैं जो आपस में अलग अलग, ये देखिए सब अलग अलग है। यस मैम। यहाँ पे ये अलग नहीं है, 1 2 3 ये आपस में जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। तो 3 कशेरुक जुड़कर एक बन जाती हैं, इसलिए यहाँ हमने लिखा त्रिकसैक्रमी की संख्या 1। और ये एक कब होती है? 3 कशेरुक फ्यूज हो जाती है, संयुग्मित हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 3 मिलकर के एक बन जाती है। कब? जब मनुष्य परिपक्व हो जाता है। नवजात अवस्था में तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या अधिक होती है। होती है कि नहीं होती? लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो ये 3 एक हो जाते हैं, तीनों मिलकर के एक बन जाते हैं। देखने में बिल्कुल एक लगेगा, ये देखिए ऐसा है कि एक है, लेकिन ये तीनों आपस में जुड़ गए। उसके बाद अनुत्रिक की बात करें तो ये पूंछ जैसी संरचना दिख रही है। यस मैम। इसकी संख्या कितनी है? 1। ये अनुत्रिक की संख्या कितनी? 1। समझ में आया? यस मैम। सबको काउंट करिए, कशेरुक की संख्या कितनी हुई? 7 12 12 7 19 20 19 और 5 24 24 24 से 25 25 से 26। यही अगर बच्चा छोटा हो तो इसकी संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि 3 है। 28 और जो मैच्योर हो जाएगा तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी। तो टोटल कितने कशेरुक हो गए? 26। हिसाब किताब क्लियर है? यस मैम। अब बात करें उरोस्थि की। तो उरोस्थि क्या है? ये जो बीच में अस्थि है, ठीक है ना, ये दिख रहा है सबको? यस मैम। यहीं से पूरी पसलियां निकली हुई है, तो आगे ये जो हिस्सा सेंटर में है इसको क्या बोलते हैं? उरोस्थि। कितनी है? 1। तो उरोस्थि की संख्या कितनी? 1। इसको स्टर्नम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये है पसलियां। ठीक है, उरोस्थि समझ में आया? यस मैम। सेंटर वाला ये पार्ट, ये क्या है? उरोस्थि। संख्या कितनी? 1। अब उसके बाद बात करें पसलियों की, तो पसलियों की संख्या कितनी? 12। पसलियों की संख्या कितनी? 12। काउंट कर लीजिए यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक पसलियां। क्यों? क्योंकि ये अधर में आगे साइड उरोस्थि से भी जुड़े होते हैं, पीछे कशेरुक से भी इधर से जुड़े होते हैं, पीछे अधर में भी जुड़े होते हैं, पृष्ठ भाग में भी और आगे वाले भाग में। तो इनको क्या बोलते हैं हम? वास्तविक पसली। उसके बाद 8 9 10, यहाँ पे देखेंगे 8 9 10 8 9 10। क्या ये इससे जुड़े हैं? नो मैम। इससे डायरेक्ट नहीं जुड़े, पीछे जुड़े हैं। देखिए 8 9 10 पीछे गया है ना? यस पीछे जुड़ा हुआ दिख रहा है सबको, Yes. लेकिन आगे ये इनकी तरह नहीं जुड़े। ये सीधे किससे कनेक्शन बना है? 7 से। 7वें वाले पसली से। किससे? 7वें वाले पसली से। पसली से 8 9 10
वाली पसली जाके जुड़ गई है, तो इसलिए इनको कूट पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूट पसली। स्यूडोरिप्स। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृष्ठ भाग से जुड़ी है, लेकिन अधर भाग में ये उरोस्थ से नहीं जुड़ी है, ये 7वें नंबर की पसली से जुड़ी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है?